खबर आपकी, मुद्दे आपके, हर खबर का आप पर असर, जन गण के मन की बात, सबसे बड़ी टक्कर, आर पार, सिर्फ 5/7 पर। कौन किस पर गोली चला रहा है समझना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ आपस में लड़ मर रही है फौज। दुनिया के अशांत क्षेत्रों पर जारी होने वाली ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट में इसे बताया गया है दुनिया की दूसरी सबसे खतरनाक जगह। भीषण युद्ध की आग में जल रही है ये जगह, अफ्रीकी मुल्क साउथ सूडान। इस संघर्ष ने करीब 6000 किलोमीटर दूर भारत सरकार की नींद उड़ा दी है, क्योंकि साउथ सूडान में फंसे हुए हैं सैकड़ों हिंदुस्तानी। IBN7 ने साउथ सूडान में फंसे कुछ हिंदुस्तानियों से बात भी की है। वॉर होती रहती है, तो मेंटली थोड़ा सा नॉलेज था कि केओस होता रहता है, पर उसी समय होगा वो प्रिडिक्टेड नहीं था। व्हाट्सएप कॉल से कॉल्स तो नहीं, वहाँ का लोकल नेटवर्क तो बहुत ही बुरा है। साउथ सूडान में फंसे ऐसे बहुत से भारतीयों के परिवार भारत में उनकी सलामती के लिए दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आम भारतीय ही नहीं, बल्कि भारतीय शांति रक्षक भी साउथ सूडान में संकट में हैं। बंकर में रहने को मजबूर हैं भारतीय शांति रक्षक। बंकर में एक महिला DSP के होने की भी खबर है। हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। भूलने की बात नहीं है कि दुनिया की इस दूसरी सबसे अशांत जगह में 3 सालों पहले 5 भारतीय शांति रक्षक एक हमले में जान गंवा चुके हैं। ऐसे में सरकार कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं। हमारे लिए भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसलिए हमने अगर स्थिति बिगड़ती है तो अपने लोगों को निकालने का पूरा प्रबंध कर लिया है, पूरा इंतजाम कर लिया है। लेकिन भारतीयों को बचाने का ये अभियान आसान नहीं होगा। बेशक संघर्ष में उलझे दोनों पक्षों ने दबाव में संघर्ष विराम कर दिया है, लेकिन अब भी कुछ बागी काबू से बाहर हैं। हवाई यात्रा पर अब भी संकट मंडरा रहा है और जमीन से घिरे इस देश से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। लिहाजा कैसे बचेंगे यहाँ फंसे हिंदुस्तानी, यही बड़ा सवाल है। जहाँ छिड़ा है सबसे खूनी संग्राम, फंसे हैं वहाँ सैकड़ों भारतीय परिवार। I want my papa back. वहाँ कैसे होगा सबसे खतरनाक एयरलिफ्ट? नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। अभी आप छोटे से मासूम बच्चे को देख रहे थे। आई वॉन्ट माई पापा बैक, वो कह रहा था। उसके पिताजी हैं अफ्रीका के एक देश में जिसका नाम है साउथ सूडान। शायद हम में से बहुत सारे लोगों ने इस देश का नाम भी इसके पहले नहीं सुना था, लेकिन खूनी गृहयुद्ध के लंबे इतिहास की वजह से यह दुनिया की दूसरी सबसे खतरनाक जगह मानी गई है। सिर्फ 3 दिन के अंदर यहां हो रहे संघर्ष में 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन भारत सरकार की बड़ी चिंता यह है कि यहां फंसे अपने नागरिकों को भारत किस तरह बचाए, क्योंकि वहां पर सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। सरकार उन्हें एयरलिफ्ट करने का फैसला करती है तो मौजूदा हालात में भारत सरकार के लिए यह सबसे खतरनाक एयरलिफ्ट होगा। जनवरी में रिलीज हुई फिल्म एयरलिफ्ट खाड़ी युद्ध के वक्त कुवैत में फंसे करीब 1,70,000 भारतीयों को बचाने की दास्तान। क्या ऐसा ही चमत्कारी एयरलिफ्ट सरकार गृहयुद्ध और हिंसा की आग में जल रहे साउथ सूडान में अंजाम दे पाएगी? ये बड़ा सवाल है। एयरलिफ्ट में मुख्य किरदार निभाने वाले अक्षय कुमार ने भी ट्विटर पर वहां फंसे भारतीयों के लिए विदेश मंत्री से अपील की। उन्होंने लिखा, मैम, सूडान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए मैं तेज कार्रवाई की गुजारिश करता हूं। मेरी दुआएं उनके साथ हैं। अनुमान है कि करीब 600 भारतीय साउथ सूडान की राजधानी जुबा में फंसे हो सकते हैं। उनकी सलामती को लेकर भारत में उनके परिवारों के पास दुआ करने के सिवा कोई और चारा नहीं है। भी करवाइए, वी आर वेटिंग। आप लोग ने बहुत मदद करी अभी तक, एंड वी आर स्टिल ये एक लास्ट 1 स्टेप ऑफ इवैक्यूएशन। उनको जल्द से जल्द वापस लाइए।
इस अफ्रीकी मुल्क में तब हिंसा भड़क उठी जब एक दूसरे के विरोधी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बैठक के बीच ही उनकी वफादार सेनाओं में झड़प शुरू हो गई। रविवार 10 जुलाई को उपराष्ट्रपति के निवास पर 2 बार टैंकों, हेलीकॉप्टरों तक से हमला हुआ। हालांकि युद्ध विराम के बाद मंगलवार का दिन बिना बड़े खून खराबे के गुजरा, लेकिन भारतीयों की समस्या बरकरार है। दरअसल साउथ सुडान की राजधानी जुबा से केनिया एयरवेज की रोजाना होने वाली 2 नियमित उड़ानों को रोक दिया गया है। जमीन से घिरे इस मुल्क से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। ऐसे में वहां फंसे भारतीयों की जान जोखिम में है। ऐसे ही एक भारतीय हैं वीर दहिया, मुंबई में जिनके परिवार से IBN 7 ने मुलाकात की। उनकी पत्नी अदिति ने वीर से हमारी सीधी बातचीत भी कराई। क्या आप सेफ है वहाँ पर? हाँ, मैं सेफ हूँ। मैं जो होटल में रुका हूँ, जो होटल का नाम है जुबा रहा, इस इंडियन की होटल है जो बॉम्बिंग और शूटिंग चल रही थी, उससे 3 किलोमीटर दूर है, तो सेफ है। और ये लगातार 3 दिन तक चालू था। दवा और फार्मेसी के क्षेत्र में ट्रेनिंग लेने के लिए वीर जुबा गए थे। उनका कहना है कि उनकी अपील के बाद सरकार की तरफ से भी उन्हें फौरन मदद का आश्वासन मिला है। मेरा लोकेशन पूछ लिया, एवरीथिंग इज ओके, ये पूछ लिया, एंड इट वाज अ ग्रेट हेल्प एंड इंडियन गवर्नमेंट डिड अ गुड जॉब। और उनने बाद में इंडियन एम्बेसी ने मेरा नंबर लिया, हमको एक ग्रुप में डाला, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो टाइम टू टाइम सब अपडेट्स अभी आ रहे थे। सरकार ने जुबा में फंसे भारतीयों को तेजी से मदद भी पहुंचाई है। वीर के साथ डायबिटीज ग्रस्त उनके भाई भी थे, जिन्हें सरकार ने इंसुलिन तक पहुंचाने में कामयाबी पाई है। वो रिप्लाई कर रहे हैं, वो फुल कोऑपरेशन दे रहे हैं, वो मेडिसिन भी उन्होंने पहुंचवाई है, पर अभी वी आर जस्ट वेटिंग इवैक्यूएशन के लिए, उनको वहां से जल्द बाहर निकाला जाए। लेकिन ये सफलता छोटी है, क्योंकि साउथ सुडान में संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले भारतीय शांति सेना भी है। UN के मिशन में गए महाराष्ट्र के 4 पुलिस अधिकारी भी वहां फंसे हैं। इनमें से एक महिला DSP भी है। खबरों के मुताबिक ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंकरों में छुपे हैं। हमने साउथ सुडान की स्थिति का लगातार अध्ययन करने के लिए और पल पल की नजर रखने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। आज सुबह ही उस टास्क फोर्स की बैठक हुई है। साउथ सुडान में लगभग 600 भारतीय हैं। साउथ सुडान स्थित भारतीय दूतावास ने वहां फंसे भारतीयों के लिए 4 फोन लाइनें भी जारी की हैं। साउथ सुडान में फंसे भारतीय इन नंबरों पर संपर्क करें: 2119558961, 211925502025, 211956942720, 211955318587। माना जा रहा है कि एक बार भारतीयों की सही तादाद का पता चल जाने के बाद सरकार वहां से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने का ऑपरेशन शुरू कर देगी। मुंबई से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। साउथ सूडान में आज मैंने भारतीय एम्बेसी में भी बात की और साथ ही साथ साउथ सूडान के कुछ मेरे मित्र थे जिन्होंने वहां की जानकारी दी। ये सारे लोग वहां से, जो मेरे मित्र थे, वहां से छोड़कर जा चुके हैं। साउथ सूडान का इतिहास क्या है और भारतीय वहां क्यों फंसे हुए हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पूर्वोत्तर अफ्रीका का देश है साउथ सूडान। इसके पड़ोसी है इथियोपिया, केन्या, युगांडा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और कोंगो। साउथ सूडान की राजधानी है जुबा। कुल आबादी बहुत ज्यादा नहीं है साउथ सूडान की, तकरीबन 1.25 करोड़ की आबादी है। सूडान एक बहुत बड़ा देश था अफ्रीका का, जिसको 2 भागों में बांट दिया गया। 2011 में नया देश बना साउथ सूडान। 20 साल तकरीबन गोरिल्ला युद्ध चलता रहा यहां पे, आखिरकार जाके साउथ सूडान को आजादी मिली। साउथ सूडान में एक ये ऐसा देश है, आप सोचिए मिनी इंडिया की तरह, बहुत छोटा इंडिया से लेकिन मिनी इंडिया। यहां पर 60 अलग अलग तरह की जातियां और जनजातियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण है 2, दिनका और न्यूर। ये नाम ध्यान रखिएगा, दिनका और न्यूर, जो 2 बड़े जातीय समुदाय हैं। 2011 में हुआ ये कि दिनका समुदाय के सल्वा कीर राष्ट्रपति बने और न्यूर समुदाय के रीक मचर उपराष्ट्रपति बने। ये दोनों फिर से महत्वपूर्ण हो जाएंगे। राष्ट्रपति कीर ने दिसंबर 2013 में कैबिनेट बर्खास्त की
और आरोप लगाया कि रीक मचर तख्ता पलट की कोशिश कर रहे थे। दोनों की समर्थक सेनाओं के बीच में गृह युद्ध छिड़ गया। अब तकरीबन 1.5 करोड़ की जो कुल आबादी थी, उसमें से अब 22 लाख लोग विस्थापित हैं और इस गृह युद्ध में अब तक 10,000 लोग मारे जा चुके हैं। आखिरकार परेशान होकर यूनाइटेड नेशंस ने 2015 अगस्त में कहा कि हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे अगर आपने गृह युद्ध रोका नहीं तो। उसके बाद राष्ट्रपति कीर ने विद्रोहियों से समझौता किया और अप्रैल 2016 में नई संयुक्त सरकार बनी जिसमें मचर की वापसी हुई, दोबारा उपराष्ट्रपति बने। अशांति का दौर लेकिन फिर भी जारी रहा क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई छिप छिप कर चलती रही और आखिरकार जुलाई 2016 में राष्ट्रपति निवास में कीर और मचर की एक तरफ बैठक चल रही थी और बैठक स्थल से थोड़ी दूर दोनों की समर्थक फौजें आपस में भिड़ रही थी। ये लड़ाई अभी तक चल रही है और इसी के बीच में फंसे हुए हैं बहुत सारे भारतीय। आप सोचिए, दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हुई हैं और ऐसे में गृह युद्ध में फंसे मुल्क के अंदर अगर कोई शख्स मेडिकल इमरजेंसी में फंस जाए तो क्या होगा। यही हुआ डायबिटीज के मरीज भारतीय के साथ जिनका इंसुलिन का स्टॉक। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। अपने देश से दूर मुश्किल हालात में फंसे लोगों तक विदेश विभाग कैसे मदद पहुंचाता है, इसकी एक मिसाल साउथ सूडान में दिखाई पड़ी। एक शख्स के परिवार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी कि युद्ध के बीच उनका इंसुलिन खत्म हो गया है, उनकी जान खतरे में है। जूबा में भारतीय दूतावास ने तेजी दिखाते हुए न सिर्फ उस शख्स से संपर्क किया बल्कि युद्ध के हालात के बीच उस तक इंसुलिन भी समय रहते पहुंचाई। जरा सोचिए, एक अजनबी मुल्क में डायबिटीज का कोई मरीज जंग के बीच में फंसा हुआ है और इंसुलिन के लिए इंजेक्शन खत्म हो गए हैं, तो क्या होगा। डॉक्टरों के मुताबिक लंबे वक्त तक डायबिटीज के मरीज को इंसुलिन का इंजेक्शन ना मिले तो शुगर लेवल बढ़ने से मरीज को जानलेवा दौरे पड़ सकते हैं, वो कोमा में भी जा सकता है। कुछ ऐसे ही खतरे से दो चार हो रहे थे साउथ सूडान की जंग के बीच फंस गए मुंबई के हिमेश दादिया। हिमेश का परिवार मुंबई के बोरीवली में रहता है। कारोबार के सिलसिले में वो पहली बार साउथ सूडान गए थे, लेकिन अचानक जंग छिड़ जाने के कारण वो करीब एक हफ्ते से राजधानी जुबा में फंसे हैं। इस बीच उनके पास मौजूद इंसुलिन का पूरा स्टॉक खत्म हो गया और उनका शुगर लेवल बढ़ने लगा। हालांकि जिस होटल में वो ठहरे हैं वहां वाईफाई होने की वजह से हिमेश की इस हालत की जानकारी विदेश मंत्रालय तक पहुंच गई। डेफिनेटली हमारे प्रेयर्स तो यही है कि वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए, आज ही वापस आ जाए, क्योंकि अब हमारे लिए मैटर ये हो गया कि वी हैव टू सी देम बैक सेफ। हिमेश की पत्नी नेहा ने बताया कि हिमेश के लिए ये मेडिकल इमरजेंसी की हालत थी, लिहाजा ट्विटर पर इस संकट की जानकारी विदेश मंत्रालय और सुषमा स्वराज तक पहुंचाई गई। परिवार के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब जंग के मुश्किल हालात के बीच भी सरकार उन तक मदद पहुंचाने में कामयाब रही। हिमेश ने हमें खुद बताया कि उन तक कैसे पहुंचाई गई इंसुलिन। हिमेश, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी और इंसुलिन की जो सहायता है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचाई गई। आपसे जानना चाहेंगे कि कब आप तक इंसुलिन पहुंचा। मेरे को आज सुबह मिल गया था, कल शाम को एम्बेसडर का फोन आ गया था यहाँ से मेनन साहब का, तो जो हमने यहाँ पे ग्रुप मेनन साहब ने बनाया था एम्बेसी के थ्रू, वहाँ से उन्होंने सोर्स कर लिया था। हिमेश दहिया से बातचीत में हमें पता चला कि बहुत से भारतीय राजधानी जुबा से दूर हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप और ट्विटर पर इंडियन इन जुबा हैशटैग बनाकर भारतीयों को इकट्ठा करने की कोशिशें जारी हैं। सरकार भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की अपनी तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर चुकी है। इस बीच ये खुशखबरी भी आ चुकी है कि गृह युद्ध में फंसे दोनों ही गुटों के बीच सुलह भी हो चुकी है। Heartfelt condolence goes to the family and to their countries, and we want to say China is a strategic partner to South Sudan, and such incident is regrettable and indeed. जाहिर है साउथ सुडान में मौजूदा युद्ध विराम बहुत ही नाजुक दौर में है, क्योंकि बहुत से कमांडर ऐसे हैं जो अपने अपने नेताओं की बात नहीं मान रहे हैं। ऐसे कमांडर शांति के लिए खतरा बने हुए हैं।
ऐसे में भारत के लिए चुनौती ये है कि किसी भी बड़े संघर्ष के शुरू होने से पहले ही अपने सभी नागरिकों को संघर्ष के इलाके से बाहर निकाल ले। वैसे भारत ऐसे मुश्किल एयरलिफ्ट में महारत हासिल कर चुका है। पिछले साल अप्रैल में यमन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने बड़ा अभियान छेड़ा था। अमेरिका समेत दुनिया के 26 मुल्कों ने भारत से अपने नागरिकों को यमन से निकालने की अपील की थी, जिसे भारत ने सफलतापूर्वक पूरा भी किया था। शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई IBN 7।